स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। इसराइल हमास युद्ध को 1 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। अब तक हज़ारों लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन युद्ध विराम की संभावना नहीं दिख रही है। इस युद्ध के दौरान इसराइल के एक डिफेंस सिस्टम की काफ़ी चर्चा हो रही है और वो है आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम। इसराइल का कहना है कि उसके आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम ने गजा से किए जाने वाले हमास के रॉकेट हमलों से देश को बचाने में काफ़ी मदद की है। न्यूज़ एंड व्यूज़ के आज के अंक में इसी डिफेंस सिस्टम पर चर्चा होगी। इजरायली सेना की माने तो यदि आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम उनके पास न होता तो इस लड़ाई में इसराइल को कहीं ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता। हालांकि इस डिफेंस सिस्टम के बावजूद हमास की ओर से दागे गए तमाम रॉकेट उन जगहों पर भी गिरे हैं जहां इसराइली सेना का जमावड़ा था। इसराइली अधिकारियों के मुताबिक ये तकनीक 90% मामलों में कारगर साबित होती है और रॉकेट को रिहायशी इलाकों में ज़मीन पर गिरने से पहले ही मार गिराती है। ये छोटी दूरी का ज़मीन से हवा में मार करने वाला एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसमें एक रडार और इंटरसेप्टर मिसाइल शामिल होती हैं, जो हमला करने वाली मिसाइलों या रॉकेट्स को ट्रैक करके उन्हें बेअसर कर देती हैं। इसका उपयोग रॉकेट, तोप और मोर्टार के साथ साथ विमान, हेलीकॉप्टर और मानव रहित हवाई वाहनों यानी यूएवी से बचाव और उन्हें बेअसर करने के लिए किया जाता है। यानी इसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि छोटी दूरी से किए गए हमलों से बचाव किया जा सके। यह किसी भी मौसम में और किसी भी समय यानी दिन रात हर वक्त काम करता है। इस डिफेंस सिस्टम में रडार लगा होता है जो उसके इलाके की तरफ बढ़ रहे किसी रॉकेट या मिसाइल को रास्ते में ही ट्रैक कर सकता है। आयरन डोम में लगा रडार इसका अनुमान भी लगा सकता है कि कौन सी मिसाइल रिहायशी इलाके पर हमला कर सकती है और कौन सी नहीं। आयरन डोम डिफेंस सिस्टम के यूनिट्स पूरे इसराइल में तैनात हैं। हर एक यूनिट्स में 3 से 4 लॉन्च व्हीकल होते हैं जो 20 इंटरसेप्टर मिसाइलें दाग सकती हैं। आयरन डोम डिफेंस सिस्टम किसी एक जगह पर स्थायी रूप से स्थापित करके भी ऑपरेट किया जा सकता है और इसे आसानी से ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है। इसराइल ने इस डिफेंस सिस्टम को अमेरिका की मदद से तैयार किया है। 2011 से लेकर अब तक अमेरिका इसराइल के आयरन डोम टेक्नोलॉजी में $1.6 बिलियन का निवेश कर चुका है। इसराइल को इस डिफेंस सिस्टम की ज़रूरत तब महसूस हुई जब 2006 में इसराइल और लेबनान के बीच संघर्ष हुआ और लेबनान के हिजबुल्लाह गुट ने इसराइल के ऊपर हज़ारों रॉकेट दागे थे। इस हमले में इसराइल को जन धन का काफ़ी नुकसान हुआ, दर्जनों लोग मारे गए। उसके बाद इसराइल ने इस डिफेंस सिस्टम को डेवलप किया। आयरन डोम को इसराइली फर्म राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स और इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने अमेरिकी मदद से तैयार किया है। इसे ख़ास तौर पर गजा से दागी जाने वाली उन मिसाइलों से बचाव के लिए डिज़ाइन किया गया था जो बहुत आधुनिक किस्म की नहीं होती हैं। 2011 में पहली बार आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम का लड़ाई में इस्तेमाल किया गया था, जब इसने गजा पट्टी में हमास के नियंत्रण वाले इलाके से दागी गई एक मिसाइल को रास्ते में ही नष्ट कर दिया था। इसराइली सेना का दावा है कि आयरन डोम की सफलता की दर 90% तक है। इसराइल हमास युद्ध की शुरुआत हमास की ओर से इसराइल के रिहायशी इलाकों में दागे गए हज़ारों मिसाइलों के बाद ही हुई है। हमास का दावा है कि पहले ही दिन उसने इसराइल पर 5000 रॉकेट्स दागे थे। हमास ने ये रॉकेट बहुत ही कम समय में दागे ताकि आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर दबाव बनाया जा सके। इसराइली सेना का कहना है कि 7 अक्टूबर को शुरू हुई इस लड़ाई में इसराइल पर अब तक 8000 से ज़्यादा रॉकेट दागे जा चुके हैं। इनमें से कुछ रॉकेट आयरन डोम से बचने में कामयाब रहे और रिहायशी इलाके में गिरे। इससे कई लोगों की मौत हुई और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। 27 अक्टूबर को ऐसे ही एक रॉकेट ने तेल अवीव में एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाया, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। इसराइली सेना का कहना है कि यदि आयरन डोम सिस्टम नहीं होता तो मरने वालों और घायल होने वालों की संख्या कहीं ज़्यादा होती। यानी इस डिफेंस सिस्टम ने सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों इसराइली नागरिकों की जान बचाई है। इसराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए अमेरिका ने भी उसे अपने नियंत्रण वाले 2 आयरन डोम यूनिट्स देने की बात कही है। ये यूनिट्स इसराइल में तैनात हैं, लेकिन इनका संचालन अमेरिका करता है। अमेरिका ने इसराइल को कई तरह की सैन्य मदद मुहैया कराई है, जिनमें थाड यानी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस और पैट्रियट मिसाइलें भी शामिल हैं। भारत भी अपने सुरक्षा कवच को और मजबूत करने के लिए आयरन डोम जैसा डिफेंस सिस्टम विकसित कर रहा है, जो दुश्मन के हर हमले को नाकाम कर सकेगा। प्रोजेक्ट कुश नाम के भारत के इस नए एयर डिफेंस सिस्टम को DRDO तैयार कर रहा है।
इसके तहत DRDO लॉन्ग रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल यानी LRSAM तैयार कर रहा है, जिनकी रेंज अलग अलग होंगी और ये 150, 250 और 350 किलोमीटर तक दुश्मन की हरकत को ट्रैक करके उस तरफ से आ रहे हर हमले को नाकाम कर देंगी। अभी भारत के पास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है जो रूस से लिया गया है। भारत ने सबसे पहले 2018 में रूस के साथ S-400 की डील की थी। उस वक्त भारत ने S-400 करीब 40,000 करोड़ रुपए में खरीदे थे। अब तक भारत को रूस की ओर से इसके 3 स्क्वाड्रन दिए जा चुके हैं, जिनमें से ज़्यादातर चीन की सीमा पर तैनात हैं। दिलचस्प बात यह है कि चीन भी भारत की तरह रूस से ही S-400 खरीदता है। हालांकि उसके पास अपना एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन वो इससे कम प्रभावी है। तो आज के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।